इंतजार था सभी क्रिकेट फैंस को, वो आती हुई नजर आ रही है। यस, द इंडियन प्रीमियर लीग्स लेफ्ट ओवर एडिशन इज सून गोइंग टू बी रीशेड्यूल्ड इन द यूएई। वेलकम टू बल्लेबाजी। आइए बात करते हैं क्रिकेट की। वीडियो की शुरुआत में मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एज एंड व्हेन आप सभी लोग एलिजिबल हो, प्लीज़ डू टेक योर वैक्सीन। हमने भी हमारी वैक्सीन कल लगवाई और यही रीज़न था कि आज कोई वीडियो नहीं आ पाया। मास्क ज़रूर पहने, डबल ट्रिपल मास्क ज़रूर पहने जब भी घर से बाहर जाएं। ज़रूरी हो तो ही बाहर जाएं, अदरवाइज अवॉइड कर सकें जहाँ तक उतना अवॉइड करें घर से बाहर जाने के लिए। हमारे पास बहुत सारे रीज़न हैं आपको घर में बिठाने के लिए, और आज एक सबसे बड़ा रीज़न उसमें और जुड़ चुका है। वीवो इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग का जो बचा हुआ पोर्शन है वो हो सकता है 19 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में यूएई में। आखिरकार सौरव गांगुली और जय शाह के नेतृत्व में बीसीसीआई का पलड़ा भारी साबित हुआ सभी के सामने, एंड इट इज मोस्ट लाइकली दैट इंडियन प्रीमियर लीग विल डेफिनेटली बी प्लेड इन द यूएई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो 18 से 22 जून तक रोज बोल साउथहैम्पटन में खेला जाने वाला है। हमने पिछले हफ्ते बात की थी भारत की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, और आज हम बात करेंगे भारत की जो ऑपोजिशन है न्यूजीलैंड अपनी क्या प्लेइंग 11 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत के सामने उतार सकती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड कुछ ऑड इवन ही रहा है। ज्यादा सक्सेस अगर नहीं भी मिली है तो बिल्कुल भी फेल नहीं हुए हैं वो। न्यूजीलैंड ने एक उनकी जो अवे सीरीज थी बांग्लादेश में, वो कोविड के चलते कैंसिल हुई, और एक अवे सीरीज उन्होंने हारी, लेकिन घर में उनका दबदबा अभी भी कायम था। लेकिन जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे है, ना ही न्यूजीलैंड में है और ना ही इंडिया में है। वो खेला जाएगा एजीएस बॉल साउथहैम्पटन में। तो चलिए नजर डालते हैं हमारे हिसाब से न्यूजीलैंड की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। ओपनर से अगर शुरुआत की जाए तो मेरे मन में कोई भी डाउट नहीं है कि टॉम ब्लंडल और टॉम लेथम, यस द स्टोरी ऑफ द टू टॉम्स, टॉम ब्लंडल और टॉम लेथम न्यूजीलैंड के लिए ओपन करते दिखेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी, और उसके पहले जो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज न्यूजीलैंड की इंग्लैंड के साथ है उसमें भी। 3 और 4 नंबर के जो 2 बल्लेबाज हैं उन पे न्यूजीलैंड काफी हेवीली डिपेंड करता है, काफी हेवीली रिलाय करता है। जी हाँ, 3 नंबर पर कप्तान केन विलियमसन और 4 नंबर पर रॉस टेलर। रॉस टेलर इज सर्टनली in the closing stages of his career, but Ross Taylor has decided not to yet give up on the longest format, and he'll definitely continue playing test matches for New Zealand. Tom Blundell, Tom Latham, Kane Williamson और Ross Taylor. This makes a very powerful first four for New Zealand. 5, 6 और 7 पर 3 ऐसे खिलाड़ी होंगे जिसमें 2 ऑलराउंडर्स होंगे और एक विकेट कीपर होगा न्यूजीलैंड के लिए। 2 ऑलराउंडर्स में मैं रखूंगा 5 नंबर पर हेनरी निकल्स और 7 नंबर पर कॉलिन डिग्रांडोम को। यस, कॉलिन डिग्रांडोम एंड हेनरी निकल्स कैन गिव मी द 5th बॉलर्स ऑप्शन एज वेल। जब न्यूजीलैंड को जरूरत होगी तो केन विलियमसन कैन आस्क आइदर हेनरी निकल्स और कॉलिन डिग्रांडोम to come and deliver him a few overs. Kane Williamson himself is a very good part-time off-spinning bowling option for New Zealand. 5 नंबर पर होंगे हेनरी निकल्स, 6 पे कॉलिन डिग्रांडोम, 7 नंबर पर उनके लेजेंडरी विकेट कीपर बीजे वॉटलिंग। बीजे वॉटलिंग ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है वो उनके टेस्ट मैच करियर का आखिरी मैच होगा। ही इज रिटायरिंग फ्रॉम प्रोफेशनल क्रिकेट आफ्टर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। न्यूजीलैंड के बॉलरों की अगर बात की जाए 8, 9, 10 और 11 पर, तो मेरे ही नहीं सभी क्रिकेट फैंस के मन में बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा कि न्यूजीलैंड जो साउथहैम्पटन में भारत के खिलाफ 4
बॉलर्स उतारने वाली है, वो चारों बॉलर्स होंगे टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, काइल जेमिसन और नील वैगनर। 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स और 2 राइट आर्म। काइल जेमिसन तो फर्स्ट फ्लोर से बॉलिंग करते हैं, ही इज डेफिनेटली गोना ट्रबल इंडियन बैट्समैन फॉर श्योर। आईपीएल में भी हमने देखा कि ट्रेंट बोल्ट और काइल जेमिसन ने बढ़िया गेंदबाजी की, बेहतरीन गेंदबाजी की। So this is how my playing 11 for New Zealand would look like, the best playing 11 according to me. Tom Blundell and Tom Latham to open the innings for New Zealand. Captain Kane, Captain Cool, Kane Williamson at number 3, Ross Taylor at 4. Henry Nicholls and Colin de Grandhomme, the 2 all-rounders at 5 and 6. The wicketkeeper batsman BJ Watling at 7. Tim Southee, Trent Bolt, Kyle Jamieson and Neil Wagner, the fast bowling options. The 4 fast bowling options that New Zealand should and I think they'll certainly opt for. जल्दी से बात कर लेते हैं 4 सबसे बड़े ऑन फील्ड बैटल्स जो इंडिया और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा बैटल होगा ट्रेंट बोल्ट वर्सेस विराट कोहली। ट्रेंट बोल्ट बॉल को अंदर लाएंगे एंड विराट कोहली विल ट्राई एंड ड्राइव हिम डाउन द ग्राउंड, विल ट्राई एंड ड्राइव हिम थ्रू द कवर्स। Trent Bolt versus Virat Kohli has always been a terrific contest on the field. It will be nothing less than what it has already been in the World Test Championship final as well. दूसरा जो मेरा सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट मेरी नजर में होगा वो होगा नील वैगनर वर्सेस चेतेश्वर पुजारा। यस, नील वैगनर यार कंधे से बॉल, शॉर्ट बॉल कर करके उन्होंने स्टीव स्मिथ और मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर को काफी परेशान किया था 19-20 के उस दौरे में जहां ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टेस्ट मैच सीरीज हुई थी। नील वैगनर वर्सेस चेतेश्वर पुजारा विल बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट फॉर। तीसरा जो सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट होगा वो होगा काइल जेमिसन। यस, माउंट काइल जेमिसन वर्सेस रोहित शर्मा। रोहित शर्मा has been the go-to opener in the limited over circuit for the last decade for India, and he's slowly putting his feet forward in the test match arena as well as a world-renowned, recognized and world-class opener. So Rohit Sharma versus Kyle Jamieson is going to be a very heated debate and a very heated battle at the AGS Bowl. जो सबसे बड़ा बैटल मेरी नजर में है वो होगा रविचंद्रन अश्विन वर्सेस केन विलियमसन। Yes, Kane Williamson is a fantastic player of spin bowling and it will be good to see how Ravichandran Ashwin with his variations deals with Kane Williamson. एकदम शॉर्ट और स्वीट सिंपल सा वीडियो था यार। वीडियो आप सभी तक बड़ी बड़ी कोशिशों के बाद लाया जा रहा है, सो प्लीज मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें यार। वो बेल आइकन जो है ना उसको फटाक से दबा दो ताकि कोई भी आप कंटेंट मिस नहीं कर सको। यहाँ पे मैं हमारी इंस्टाग्राम की डिटेल्स दे रहा हूँ। ट्विटर और फेसबुक चाहे बैन हो जाए लेकिन हम इंस्टाग्राम पर आपके साथ बने रहेंगे। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज डू स्टे ट्यून टू बल्लेबाजी। आगे और भी काफी सारी बातें होती रहेंगी क्रिकेट की।